खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 10 दहशत गर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोलियां बरामद। हलाक दहशत गर्द फोर्सेज पर हमलों में भत्ताखोरी में मुलव्विस थे। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है, सबको मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का सामना करना है। आर्मी चीफ की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, रियासत के रेट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। कौमी एपेक्स कमेटी का पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कों को मुल्क बदर करने का हतमी फैसला। पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन दे दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फैसला हुआ कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की 31 अक्टूबर तक अपने असासे फरोख्त कर दें। डेडलाइन खत्म होने पर गैर मुल्कियों की जायदादें कर्क कर दी जाएंगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि अफगान शहरियों के पाकिस्तान में हमलों में मुलव्विस होने के शवाहिद हैं। 5 नवंबर के बाद जो भी आएगा वीज़ा लेकर आएगा। तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की जायदादें जब्त करेंगे। फौजी आमिर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा, मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है, पार्लियामेंट कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट की कदर करना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि आइन और कानून दोनों ही पार्लियामान बनाती है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन और कानून के तहत बना सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने में पाबंदी कहां से आ गई। नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर को खुशामदीद कहने के लिए पूरी तरह तैयार है। कौम अपने लीडर नवाज शरीफ को वेलकम करने की मुंतजर है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तरक्की का रास्ता ना रुका होता तो पाकिस्तान G20 की सफ में आ जाता। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला और मुल्क को बहरान में मुब्तला कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में खिताब में कहा कि जनवरी में इंतखाबात होंगे। चौथी बार नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने वतन आ रहे हैं। साइफर केस चेयरमैन पीटर का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। समात खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन करेंगे। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने वजारत कानून का फैसला मुस्तरद कर दिया। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में मुराद अली शाह एहतसाब अदालत तलब। साबिक वज़ीर आला सिंध को 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। जज मोहम्मद बशीर ने मुराद अली शाह को रिकॉर्ड समेत तलब किया। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली बिल्स में म्यूनिसिपल टैक्स वसूली पर हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की स्टे ऑर्डर खत्म करने की दरख्वास्त पर समात 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। और लाहौर में सफाकियत की इंतहा, बाप ही बच्चों का कातिल निकला। अजीम ने अगवा का ड्रामा रचाया। चारों बच्चों को कत्ल के बाद नीलानी नहर में फेंक दिया। तफ्तीश पर मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर दिया। बच्चों में 12 साला गुलाम साबिर, 9 साला सुमैया, 5 साला नबीहा और 2 साला आयशा शामिल हैं। मुलजिम को बेटी की पैदाइश पर गुस्सा था। हौलनाक वाक़या काहना में पेश आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।